अभी जितने भी प्रश्न आपके करवाने वाला हूँ, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। तो फटाफट से आप लोग सारे प्रश्नों को जवाब दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, और सारे प्रश्न को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी लोग, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजन के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सौर उष्मांक, बी सौर स्थिरांक, सी है उष्मा स्थिरांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग सौर उष्मांक कहते हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ है 2019 में, लास्ट टाइम 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सभी लोग, सौर ऊर्जा की प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए पवनों को, बी तूफानों को, सी है वर्षा तथा हिमपात को, डी है इनमें से सभी को। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई, एक बार तेजी में सभी कमेंट कीजिए कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को करता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस, बी ग्लोबल वार्मिंग और सी है तापीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये 2022 में आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, बहुत से लोग ग्लोबल वार्मिंग मानते हैं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, क्या जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी है ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए पवन, कोयला, जल, सी डी है सूर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत है कोयला है, बाकी ये पवन, जल, सूर्य सभी को जो है नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न देखिए 2017 में पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, संलयन। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में संलयन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, बी कोयला, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, विशाल स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। जैव मात्र स्रोत जो है ऊर्जा का उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है किस चीज़ का स्रोत नहीं है, तो जैव मात्र उस चीज़ को बोलते हैं जिसको प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे कि पेड़ पौधा, जानवर, उसका स्रोत से बना हुआ ना हो, ठीक है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। उत्तम ऊर्जा जो सरलता से सुलभ हो, बी सस्ता हो, सी जिसका प्रज्वलन ताप उच्च हो, डी काफ़ी धुआं युक्त हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये वीवीआई है। तो ये 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो काफ़ी धुआं युक्त होता है वो उत्तम किस्म का ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। उस धुआं यानी कि उसमें से जो स्मोक निकलना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, कम मात्रा में निकलना चाहिए। प्रज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, सस्ता हो, जो सुलभ से आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का किस तरह का स्रोत है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार भी पूछ सकता है। ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है, 2017 का प्रश्न है, दोनों में ये पूछा हुआ था। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नवीकरणीय स्रोत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए जो नंबर ये शो हो रहा है वो नीचे में, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ इससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस, डी कोयला। तो देखिए सीएनजी का हम लोग उपयोग जो है नहीं करते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं किस चीज़ में, खाना बनाने वाला में। नहीं तो एलपीजी, बायोगैस और कोयला का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये 2021 का प्रश्न है, 2021 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में सौर सेल, जो सोलर सेल होता है वह विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी लोग, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और VVI डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। तो सौर ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। ऑप्शन नंबर नाभिकीय ऊर्जा पूछा, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, यूरेनियम और डी एल्यूमिनियम। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा में। 18 नंबर प्रश्न, सौर पैनलों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, बी है अधिक ऊर्जा के प्राप्ति हेतु, सी है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, डी कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, बी बायोगैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो किस चीज़ का स्रोत पूछा, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा का। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीसा, बी स्टील, सी अभ्रक और डी सिलिकॉन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन धातु का, यह एक उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सभी लोग, सौर स्थिरांक का मान लगभग क्या होता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का 21 नंबर जो प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1.4 किलो वाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सौर स्थिरांक का मान हो जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI है। ठीक है, तो बताना कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, बी काला, सी पीला और डी है लाल। सोलर कुकर अगर आपने देखा होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काला रंग से पेंट रहता है। सोलर कुकर जो होता है मुख्यतः काला रंग से उसको पेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौर सेल के निर्माण के उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी टंगस्टन, सी सल्फर, डी सिलिकॉन। तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, तो सिलिकॉन इसका उत्तर याद रखिएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए सभी लोग, महासागरों में ऊर्जा का उपलब्धता के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सागरीय तापीय ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है तरंग ऊर्जा और डी है उपयुक्त ऊर्जा। तो महासागरों से जो ऊर्जा हम लोग उपलब्ध करते हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रखिएगा याद, उपयुक्त में से सभी, सागर तापीय ऊर्जा भी, ज्वारीय ऊर्जा भी और तरंगीय ऊर्जा भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री PDF नोट से वायरल क्वेश्चन के लिए जो नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज कीजिए, मैं ज्वाइन कर लूँगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या यूट्यूब के अबाउट से। तो जो 25 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रखिएगा याद, पृथ्वी के निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होता है, तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए निवेश ऊर्जा, बी सामान्य ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग शुरू में ईंधन को जलाने के लिए कुछ ऊष्मा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निवेश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए निवेश ऊर्जा कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भोजन से हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, बी है शारीरिक कार्यकल्पों के लिए ऊर्जा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भोजन से हमें क्या मिलती है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रखिएगा,
क्या, ए और बी दोनों, जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा और शारीरिक विकल्पों के लिए ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक तत्व। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, बी प्राकृतिक गैस, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए भारी वाहनों में, बी रेल इंजनों में, सी है विद्युत उत्पादन में, डी है ए एवं बी सी, ए बी सी तीनों में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारी वाहनों के लिए तो करते ही करते हैं, रेल में भी करते हैं और विद्युत उत्पादन में तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रदूषित होता है, बी पर्यावरण से इससे प्रभावित नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन का व्यापक पैमाने पर प्रयोग कहाँ होता है, पैमाने के प्रयोग से क्या होता है, तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।